अब मुआहदे नहीं महाज बन रहे हैं और इत्तेहाद नहीं सिर्फ बंदियां साफ दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली और तल अबीब का सारा मंसूबा बेनकाब हो गया है। भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का नया गठजोड़ दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बढ़ते हुए दिफाई इत्तेहाद के खिलाफ एक सोची समझी चाल है। क्या इंडिया अमारात मुआहदा पाकिस्तान सऊदी दिफाई शराकत दारी का जवाब है? सरकारी बयानात शायद इनकार करें, मगर हालात, वक्त और रद्द-ए-अमल कुछ और कहानी सुनाते हैं। ये मुआहदा शायद बराह रास्त जवाब ना हो, मगर एक वाज़ेह इशारा जरूर है कि हित्ते में अब हर कदम, हर हाथ मिलाना और हर दस्तखत एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। मुत्तहिदा अमारात ने इस बार पर्दा नहीं रखा, बल्कि वाज़ेह कर दिया है कि इसकी पुश्त पर इसराइली हिकमत अमली खड़ी है और सारा मंसूबा नई दिल्ली और तल अबीब की मेज पर तैयार हुआ है। इधर तुर्की की पोजीशन इस खेल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अंकारा न सिर्फ इस्लामाबाद के साथ खड़ा है, बल्कि रियाज के साथ भी फासले समेट रहा है, और यही वो मसलत है जो भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डरावना ख्वाब बन चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भारतीय दौरे में क्या कुछ तय हुआ। ये दौरा महज 3.5 घंटों का था, मगर इसके असरात घंटों, दिनों और शायद बरसों तक गूंजते रहेंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का अचानक नई दिल्ली उतरना, मोदी का खुद इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना और फिर एक मुख्तसर मुलाकात के बाद दिफाई शराकत दारी का ऐलान, ये सब कुछ इतना तेज हुआ कि खुद इंडियन मीडिया भी एक लम्हे को रुककर ये पूछने पर मजबूर हो गया कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सियासत में बाज़-औक़ात दौरानिया अहम नहीं होता, और इस मुलाकात का पैगाम खामोश मगर बहुत गहरा था। ये वो वक्त है जब मशरिकी वस्ता एक बार फिर नई सिफबंदियों की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई और सियासी कुर्बत बढ़ रही है, और इसी दौरान इंडिया और अमारात के ये मुआहदे सामने आ रहे हैं। सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, क्या ये महज इत्तफाक है या फिर एक सोचा समझा कदम, एक ऐसा रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद दिया गया? अगर इंडिया कहता है कि नहीं, तो भी खत्ते के मुबस्सिरीन की नजरें यही कहती हैं कि इस बार बात सिर्फ दो तरफा ताउन की नहीं, तवाजुन की है। इंडिया के लिए मसला ये नहीं कि अमारात के साथ ताल्लुकात नए हैं, मसला ये है कि इस बार दिफा को मरकज में लाया गया है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ये सब पहले भी था, मगर दिफा वो एक वाज़ेह सिग्नल है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका है, बल्कि तुर्की के साथ भी अस्करी ताउन को गहरा कर रहा है। इंडिया को अचानक एहसास हुआ है कि मगरबी एशिया में वो अकेला नहीं खेल रहा, और शायद इसी एहसास ने नई दिल्ली को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। दिलचस्प बात ये है कि अमारात तो खुद एक पेचीदा खेल खेल रहा है। एक तरफ सऊदी अरब के साथ रिवायती रिश्ता, दूसरी तरफ इसराइल के साथ खुले ताल्लुकात, और अब इंडिया के साथ दिफाई शराकत दारी। अबू धाबी की पॉलिसी वाज़ेह है, किसी एक महवर पर इन्हिसार नहीं, बल्कि हर सिमत में दरवाजे खुले रखना। लेकिन मसला ये है कि जब आप हर सिमत में तवाज़ुन बनाने की कोशिश करते हैं, तो किसी न किसी तरफ पैगाम जरूर चला जाता है, और इस बार ये पैगाम रियाज, इस्लामाबाद और अंकारा तक साफ पहुंच गया है। पाकिस्तान के लिए मंजरनामा नया नहीं, मगर अहम जरूर है। बरसों तक पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि वो आलमी सियासत में सानवी किरदार अदा कर रहा है, मगर सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद अचानक नक्शा बदल गया। वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सब ने पाकिस्तान को दोबारा नोटिस करना शुरू कर दिया। इंडिया को शायद सबसे ज्यादा यही बात चुभ रही है कि पाकिस्तान, जिसे वो सिफारती तौर पर दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा था, अब एक बार फिर मरकजी गुफ्तगू का हिस्सा बन गया है। इंडिया के साबिक सिफारतकार खुद ये मानने पर मजबूर हैं कि अगर तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल हो जाता है, तो ये नई दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। यही वो खौफ है जो इंडिया के मगरबी एशिया पॉलिसी में बेचैनी पैदा कर रहा है। अमारात के साथ मुआहदा इसी बेचैनी का इजहार लगता है, एक कोशिश कि किसी तरह तवाजुन दोबारा कायम किया जाए। कम से कम ये दिखाया जाए कि इंडिया भी अकेला नहीं। इस पूरे मंजरनामे में इसराइल का नाम बार बार सामने आता है, और ये कोई इत्तफाक नहीं। इसराइल, इंडिया और अमारात, ये तीनों एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ सतहों पर जुड़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी, दिफा, इंटेलिजेंस, हर जगह ताउन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का उभरता हुआ ताउन
ताउन जो ज्यादातर सलामती और दिफा के गिर्द घूमता है, ये दोनों मुख्तलिफ मॉडल्स हैं और दो मुख्तलिफ सिमतें, और यही बात खित्ते को एक नए सर्द मगर खामोश मुकाबले की तरफ ले जा रही है। इंडिया कहता है कि अमारात के साथ दिफाई ताउन किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं। ये बात कागज पर दुरुस्त हो सकती है मगर सियासत में वक्त सब कुछ बता देता है। अगर ये मुआहदा 1 साल पहले होता तो शायद इतनी बहस ना होती, मगर अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दफाई फ्रेमवर्क में दाखिल हो चुके हैं, इस ऐलान को सादा इत्तफाक कहना मुश्किल है। सिफारतकारी में अक्सर बातें कही नहीं जाती, सिर्फ की जाती हैं, और यही सबसे ऊंची आवाज होती है। सऊदी अरब का किरदार यहाँ खास तौर पर अहम है। रियाज ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी सलामती के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा करता है। ये एतमाद रातों रात पैदा नहीं हुआ, ये दिहाइयों की अस्करी शराकत दारी का नतीजा है। इंडिया के पास सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं, मगर वो ताल्लुकात ज्यादातर माशी हैं, दिफाई नहीं। यही वो खला है जिसे इंडिया अब अमारात के जरिए पुर करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की पोजीशन भी दिलचस्प है। अंकारा ना सिर्फ पाकिस्तान के करीब बल्कि सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। इस मसलत पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की मजबूती इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन चुकी है। इसीलिए इंडिया हर उस हरकत को गौर से देख रहा है जो इसके इत्तेहाद को मजीद मजबूत करे, और अमारात के साथ दिफाई मुआहदा इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। अमारात की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। यमन से बजरीज पीछे हटना, सऊदी अरब से बराह रास्त तसादुम से गुरेज, मगर साथ ही इंडिया और इसराइल के साथ ताल्लुकात को वसअत देना, ये सब एक मुख्तात मगर मुकम्मल चालाक हिकमत अमली का हिस्सा है। अबू धाबी किसी एक कैंप में बंधना नहीं चाहता, मगर ये तवाज़ुन कब तक बरकरार रह सकता है, ये एक खुला सवाल है। इस पूरी कहानी में एक बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता अब सिर्फ तेल, तिजारत या मजहब की सियासत नहीं रहा, ये सलामती, दिफा और आलमी ताकतों के असर रसूख की जंग भी बन चुका है। पाकिस्तान इस जंग में अब महज तमाशाई नहीं रहा, और यही बात इंडिया को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। अमारात के साथ दिफाई मुआहदा शायद इसी बेचैनी का अमली इजहार है।